वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये एक छोटा सा इंडियन स्नोबेरी का प्लांट है और उसको हमने बहुत ही ट्विस्टिंग कर करके स्टाइलिंग दी हुई है और कुछ 2 ब्रांचों में नई आई है तो उसको भी हम ट्विस्ट कर लेंगे। और अब ये इसमें सॉइल मिक्स भी थोड़ा कम हो गया है तो उसमें थोड़ा और भर देंगे, थोड़ा निकाल के, क्योंकि रिपोर्टिंग नहीं करने वाले हम। तो चलिए मैं यहाँ पहले वायरिंग कर लेता हूँ। तो वायरिंग करने में भी दोस्तों बहुत ही ध्यान रखना है, यानी सही जगह पे एंकरिंग करना। मैं यहाँ रूट्स के साथ अटका रहा और वायरिंग करनी है मुझे यहाँ पीछे वाले ब्रांच में। तो कैसे भी करके हमें इस तरह से कहीं से भी इस तरह एंकर तक कर ही लेना है जहाँ से शॉर्टकट हो, और बाद में देखते हैं। यहाँ हमें वायरिंग कर लेनी है इस ब्रांच पे आके। यहाँ ओवर क्रॉस भी हो रहा है बट कोई दिक्कत नहीं। तो कब क्या करना है, मगर सही तरीके से वायरिंग करनी है दोस्तों। ओवर क्रॉस भी हो रहा है तो वहाँ कोई नुकसान होने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि इसमें इतना वाइगर ग्रोथ भी होगा नहीं, केवल हमें शेप मिल जाना चाहिए। बाद में हम हटा सकते हैं वायरिंग वगैरह। तो एक वायर यहाँ भी लगाना है। तो अब इस प्लांट को हम ट्विस्ट कर लेंगे। तो अगर सही तरीके से वायरिंग करेंगे तभी वायरिंग करके शेप देना कारगर है, नहीं तो आप कुछ अलग ही हो जाएगा। आप शेप क्या देने चाहेंगे और शेप क्या मिलेगा आपको, यानी सही तरीके से ब्रांच प्लेस नहीं हो पाएगी। तो वायरिंग को इसीलिए अटकाना है क्योंकि हमें एक स्टेबिलिटी मिले ब्रांच में। वह स्टेबल ही नहीं रही ब्रांच तो फिर वो प्लेस नहीं हो पाएगी जहाँ हमें चाहिए वहाँ। तो यही है दोस्तों, कहाँ की ब्रांच कहाँ लाके हमने प्लेस की है इस प्लांट में। बट ओवरऑल लुक जो है वो नेचुरल सा दिखना चाहिए। तो इसी तरह मैं छोटी छोटी मगर काम की बातें शेयर करता रहूँगा। तो बने रहे हमारे साथ दोस्तों। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, मैं भूल जाता हूँ बताना हमेशा। इसमें अगर हम रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते, इस तरह कुछ प्लांट को डिस्टर्ब ना हो, इस तरह से कुछ सोइल निकाल देते हैं। ये प्लास्टिक का पोट है तो आप कुछ दबा के या वैसे कुछ करके आप निकाल सकते हैं इस तरह से सोइल मिक्स। तो उससे एक बूस्ट मिल जाएगा नई सोइल मिक्स के साथ और प्लांट ग्रो करने लगेगा। अगर छोटा प्लांट है तो आप जो सोइल के ग्रेन्यूल है वो भी छोटे ही रखें। छोटे पोट है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ज़्यादा अंदर कैविटी रह जाती है तो एयर पॉकेट वगैरह की समस्या बन सकती है। और याद रखें, जब भी आप सोइल मिक्स बनाएं अंदर सूखे पत्ते वगैरह ना डालें, क्योंकि वो डिकम्पोज हुए नहीं होते तो वो सड़ने लगते हैं, तो उससे प्लांट को कभी कभी नुकसान भी हो सकता है कि फंगस वगैरह पनपने लगेगी। तो ऐसा कोई भी पार्टिकल अंदर नहीं जाना चाहिए ऑर्गेनिक जो सड़ा हुआ नहीं है, यानी सूखे हुए पत्ते वगैरह कुछ लोग डालते हैं पर ठीक है। और बोनसाई में स्पेशल में तो ना बोलता हूँ कि ऐसे कुछ बिना सड़ी हुई चीज़ अंदर ना डाले, यानी जो गोबर का खाद होता है वो पूरी तरह से डिकम्पोज हुआ होता है। अगर किसी ने अनुभव किया हो तो अगर आपने नीम केक या कॉटन केक आती है वो किसी ने पौधों में डाले दी, मिर्ची वगैरह पौधों में, तो वहाँ लार्वा निकल आते हैं कभी कभी। मेरे ख्याल से वहाँ जो मांस में जो लार्वा आते हैं वैसे लार्वे निकल के इधर उधर भागते हैं, तो वो भी यही होता है, वो फ्रेश होता है तो उसको भी शायद कहीं पानी वगैरह में डाइल्यूट करके डालना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।